हेलो फ्रेंड्स, मैं विजया न्याती हैप्पी हार्टबीट्स में आपका स्वागत करती हूँ। हैप्पी रखिएगा थॉट्स तो हेल्दी चलेगी आपकी हार्टबीट्स। कई लोग पास्ट में ही फंसे रहते हैं। किसी ने उनके साथ क्या किया, क्या हुआ और क्या होगा और कब होगा पता नहीं, कितनी ही सोच में डूबे रहते हैं। जिंदगी में जो नए बदलाव, खुशियाँ आ रही है उनकी तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता। कई बार तो समस्याएं उतनी नहीं होती पर हम उसे उतना बड़ा बना लेते हैं और फिर टेंशन, डिप्रेशन जैसी समस्याओं में घिर जाते हैं। एक सज्जन जो करीबन 50 साल के होंगे, उनकी पत्नी ने साइकोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट लिया। सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक के पास जब वे लोग गए तब पत्नी ने पति के भयंकर डिप्रेशन की सारी बात बताई। उनकी सब बात सुनने के बाद काउंसलर ने पत्नी को बाहर बैठने को कहा और सज्जन से बात शुरू की। सज्जन बोले, मैं बहुत परेशान हूँ, चिंताओं में डूब गया हूँ। नौकरी का प्रेशर, बच्चों की एजुकेशन और जॉब की टेंशन, घर का लोन, अब तो बड़ी बेटी की शादी भी करनी है, समाज में अपने स्टेटस का ध्यान भी रखना है, पर अब कुछ भी करने का मन ही नहीं करता। नीरस सा जीवन लग रहा है और अब तो रिटायरमेंट भी नजदीक आ रहा है। पता नहीं मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है। बाकी लोगों को देखो कितने मजे से जिंदगी काटते हैं। दुनिया तो मुझे तोप समझती है, बहुत बड़ा आदमी समझती है, बहुत कुछ है मेरे पास ऐसा समझती है, पर मेरे पास तो कारतूस जितना भी दम नहीं है। मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। ऐसा कहते हुए उसने अपनी जिंदगी की पूरी किताब खोल दी। साइकोलॉजिस्ट ने उनकी बातें बहुत ध्यान से सुनी। फिर पूछा, आप 5वीं कक्षा में कौन से स्कूल में पढ़ते थे? सज्जन थोड़े अचंभित हुए, ये कैसा सवाल हुआ। फिर उन्होंने अपने स्कूल का नाम बताया। तब काउंसलर ने कहा, क्या आप अपने उन सब दोस्तों से मिलते हो? सज्जन ने कहा, नहीं डॉक्टर साहब, 5वीं कक्षा के दोस्त अब वह सब तो बहुत पहले ही छूट गए। पता नहीं अब कौन कहाँ होगा, पर हाँ यह जानता हूँ वह सब जिंदगी में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। तब काउंसलर ने कहा, आप अपने उन साथियों के बारे में मुझे जानकारी दो, उसे डायरी में नोट करके लाना कि कौन क्या कर रहा है। पहले तो सज्जन बड़े अचंभित हुए कि यह क्या, मैं मेरी टेंशन बता रहा हूँ और डॉक्टर साहब उनकी बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने पूछा, तो उनकी जानकारी क्यों? तब काउंसलर ने कहा, पहले आप यह करिए, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। तो सज्जन ने सोचा ठीक है। उन सज्जन ने पूरे महीने भर में बड़ी मुश्किल से उनके 120 सहपाठियों में से 70 दोस्तों की जानकारी इकट्ठा की। फिर काउंसलर से मिले तो उनको डायरी बताई। बड़ी आश्चर्य की बात, 20% लोग तो मर चुके थे, 7% लड़कियां विधवा हो चुकी थी, 13 दोस्त तो तलाकशुदा थे, 17 लोग जबरदस्त नशे के आदी हो चुके थे, 5% तो बहुत गरीब थे और 7% बहुत अमीर हो गए थे। कुछ दोस्त कैंसर से लड़ रहे थे तो कुछ दोस्तों को लकवा, दिल की बीमारी, डायबिटीज ऐसी बीमारियों से चिंताग्रस्त थे। 5 दोस्त तो एक्सीडेंट के कारण बिस्तर पर भी थे और जिंदगी से परेशान थे और एक दोस्त तो जेल में था। महीने भर में 5वीं कक्षा के रजिस्टर ने भाग्य की व्यथा सुना दी। डॉक्टर साहब ने कहा, अब आप बताइए कि कौन ज्यादा सुखी है। अब सज्जन को समझ में आ गया था कि वह भूखा नहीं मर रहा है, उसके पास परिवार है, दिल दिमाग सही है, वह पत्नी के साथ रह रहे हैं, वो शरीर से भी स्वस्थ है, छोटी मोटी बीमारियां हैं पर कैंसर जैसी बड़ी बीमारी नहीं है। तब उन्होंने डॉक्टर साहब से कहा, नहीं डॉक्टर साहब, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। सही है ना, हम मुकेश अंबानी बने या ना बने, पर हम भूखे तो नहीं मर रहे हैं। अगर कहीं आपको भी ऐसा लगता है तो आप अपने 5वीं कक्षा का स्कूल का रजिस्टर ज़रूर बुलाएं। इसीलिए तो कहते हैं जिंदगी कोई यूट्यूब नहीं है,
कि आप जो चाहोगे वही सुनोगे। जिंदगी FM की तरह है, कौन सा गाना बजेगा पता नहीं, पर हाँ उसका आनंद ज़रूर लीजिएगा। इसीलिए कहती हूँ, दुनिया का सबसे खूबसूरत म्यूज़िक अपनी हार्ट बीट्स पर ध्यान दीजिएगा और मुस्कुराहट के साथ चलते रहिएगा।